आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डोमिनिका के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आला तरीन कौमी अवार्ड अता करने का ऐलान। कोविड के दौरान ताउन और शराकत दारी को मजबूत करने की वजीर आज़म की काविशों के एजाज में दिया जाएगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। महाराष्ट्र में इंतखाबी तशहीर के दौरान उन अपोजिशन पर जमकर बरसे वजीर आजम। कांग्रेस पर आयद किया रिजर्वेशन मुखालिफ होने और लोगों को जात के नाम पर तकसीम करने का इल्जाम। झारखंड में इंतखाबी तशहीर के दौरान अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सुरेन हुकूमत पर लगाया दरअंदाजों को तहफ्फुज फराहम करने का इल्जाम। रियासत में बदउनवानों के लिए नहीं होनी चाहिए कोई जगह। मगरबी बंगाल लॉटरी घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई। कोलकाता में लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री में छापा। कोयम्बटूर और चेन्नई में भी छापेमारी। दिल्ली में भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का आगाज। वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने किया इफ्तिताह। 14 रोजा मेले में मुल्क और बैरून मुल्क के 3,500 से जायद नुमाइशकार शामिल। और अब खबरें तफसील से। डोमिनिका ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा कौमी एजाज देने का ऐलान किया है। वबाई अमराज कोविड-19 के दौरान डोमिनिका की मदद के लिए पीएम मोदी की कोशिशों के एतराफ में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा कौमी एजाज डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की सिमत पीएम मोदी के जज्बे और लगन के एतराफ में ये एजाज मील का पत्थर साबित होगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वजीर आज़म मोदी ने कांग्रेस पर लोगों को जात पात की बुनियाद पर तकसीम करने का इल्जाम लगाया। वजीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही वो SC, ST और OBC के रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। कांग्रेस सोच रही है कि OBC जातियों में बटेगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी और जब समाज की ताकत कम हो जाएगी तो कांग्रेस को बैठे बैठे ही फायदा मिल जाएगा। यही से कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी क्या मौके की तलाश चल रही है और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो SC, ST, OBC का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए SC, ST, OBC को इन साजिशों का शिकार नहीं होना है और इसलिए भाइयों बहनों हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है और इसलिए हमें याद रखना है हम एक है तो सेफ है। वजीर आज़म ने कांग्रेस पर रिजर्वेशन मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस की जहनियत और एजेंडा बदला है और यही वजह है कि गुज़िश्ता 10 सालों से OBC बिरादरी के वजीर आज़म को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से OBC समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है।
उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के सभी लीडर इलेक्शन में सिर्फ मसरूफ हैं और यहां महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी जीतने वाली है, सरकार बनाने वाली है। एक अच्छा सरकार हम लोग महाराष्ट्र को देंगे। सभी महाविकास अघाड़ी के नेता लोग चुनाव में लगे हुए हैं। हर जगह जहां कहीं वो लोग पूछ रहे हैं वहां हर जगह जा रहे हैं। और झारखंड के गिरिडीह में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने हेमंत सोरेन की पॉलिसी पर तनकीद की है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में मादनियात और सनतों की तरक्की पर तवज्जो देने के बजाय हेमंत सोरेन दरअंदाजों को झारखंड में दाखिल होने की इजाजत देने पर तवज्जो दे रहे हैं। हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है। एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन और की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने। और अमित शाह ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन को निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने जा रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सुन लें कि जब तक बीजेपी का एक भी एमएलए है, ओबीसी रिजर्वेशन छीना नहीं जाएगा। कांग्रेस ने तय किया है इनकी सरकार आई तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। आरक्षण, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो किसका काट कर देंगे? ओबीसी का काटना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग का, दलित का, आदिवासी का। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, क्या आप इसको काटने में सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, आपकी जो मंशा हो, भाजपा का एक भी विधायक है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। और झारखंड के गांडे असेंबली हलके में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सहारा घोटाले पर हेमंत सोरेन को सख्त निशाना बनाया। मरकजी वजीर दाखिला ने पूछा कि जब सहारा घोटाला हुआ उस वक्त किसकी हुकूमत थी? क्या हेमंत बाबू घुस घुस कर प्रचार कर रहे हैं कि सहारा के पैसों का क्या हुआ? भाई, क्या होगा वो मैं बाद में कहता हूं, मगर मैं हेमंत बाबू और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सहारा का पैसा डूबा तब सरकार किसकी थी? बोलो भाई। कांग्रेस की थी। यूपी में किसकी सरकार थी? अखिलेश की थी। और आज हेमंत बाबू कांग्रेस और अखिलेश के साथ बैठे हैं। सहारा कोऑपरेटिव्स में जिसने भी एक एक रुपया रोका है उनका एक एक पाई हम वापिस देने का काम करेंगे।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के धनबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। रियासत की हेमंत सोरेन हुकूमत पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि दरअंदाजों को पनाह देने और लूट मार और बदउनवानी फैलाने वालों के लिए रियासत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर रब्त हाथ के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है। और इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में आजादाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरआज़म है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन गाड़ियों और बैग वगैरह की मुसलसल चेकिंग कर रहा है। इलेक्शन कमीशन मरकजी वजीर रामदास अठावले, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के साथ साथ कई बड़े लीडरों के बैग और गाड़ियों की जांच कर रहा है। तो वहीं रूटीन चेकिंग पर उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन पर सेलेक्टिव चेकिंग का इल्जाम लगाया और जिसकी हिमायत महाविकास आघाड़ी के लीडर शरद पवार और सुप्रिया सूले जैसे बड़े लीडर कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने इन इल्जामात पर बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई की है। बीजेपी महाराष्ट्र ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि कुछ लीडरों को दिखावे की आदत है। ये वीडियो देखें। 7 नवंबर को यवतमाला जिले में हमारे लीडर देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच की गई, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया और ना ही वो मुश्तइल हुए। और इससे पहले 5 नवंबर को कोल्हापुर हवाई अड्डे पर देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच की गई थी। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अमनो अमान को लेकर मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत को निशाना बनाया है। मरकजी वजीर ममता हुकूमत पर एक खास बिरादरी के लिए काम करने का इल्जाम लगाया और कहा कि मगरबी बंगाल तशद्दुद की राजधानी बन गया है। पश्चिम बंगाल तो हिंसा की राजधानी बन गई और पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ कानून अपने पॉकेट में रखे हुए है और एक खास समुदाय मुसलमान के लिए ही वो राज्य की सरकार काम करती है। और ममता बनर्जी को लगता है कि मुस्लिम आने वाले दिन में बंगाल बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने वायनाड में कम वोटिंग फीसद पर कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग इस कदर मायूस हो चुके हैं कि यहां टर्न आउट 2009 के बाद सबसे कम है। उनका कहना है कि इस हलके में वोटर टर्न आउट 64.72% रहा, जो कि 2009 में इसकी तश्कील के बाद सबसे कम टर्न आउट है, जबकि कांग्रेस 5 लाख वोटों की अक्सरियत के लिए मुहिम चला रही थी। प्रियंका ने निचली सतह पर तमाम पंचायतों का भी दौरा किया और इसके अलावा पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कर्नाटक के नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने भी प्रियंका की मुहिम की क़यादत की थी। और इसके अलावा सोनिया गांधी, कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया और तेलंगाना के वजीर आला A रेवंत रेड्डी प्रियंका गांधी वाड्रा के नामजदगी दाखिल करने के दौरान मौजूद थे। प्रियंका वाड्रा ने एक दिन के लिए भी हल्का नहीं छोड़ा है और इन तमाम हकाइक के सामने लाने के बाद अमित मालविया ने इंतखाबी सियासत में प्रियंका वाड्रा के आगाज पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा, लिखा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लीडर के इशारे हैं जिन पर राहुल गांधी को नाकाम कहकर मुस्तरद करने के बाद कांग्रेस दांव लगा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में तलबा की मांग का नोटिस लिया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने UPSC से कहा है कि वो तलबा के साथ बातचीत और तालमेल के साथ जरूरी इक़दामात करें। PS के इब्तदाई इम्तिहान 2024 एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में मुनक़िद करने का फैसला किया गया है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मगरबी बंगाल में लॉटरी घोटाले के सिलसिले में छापे मारने शुरू कर दिए हैं। ईडी की टीम लॉटरी की मुबैना माली धोखाधड़ी और लॉटरी टिकटों के जरिए कुछ बाअसल लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक बदउनवानी के मामले की तहकीकात कर रही है। ईडी की कार्रवाई के दरमियान हवाई अड्डे के करीब माइकल नगर में लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा मारा गया। ईडी ने जुनूबी कोलकाता में एक लेक मार्केट के करीब एक लग्जरी कसीर मंजिला फ्लैट पर छापा मारा और इसके अलावा जुनूबी कोलकाता के लेक गार्डन में भी तलाशी जारी है। जराये के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मंगल को बांग्लादेशी शहरियों की मुबैना गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में मगरबी बंगाल और झारखंड में कई मकामात पर छापे मारे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ईडी ने कोलकाता में एक खातून समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार खातून बांग्लादेश से कुछ खवातीन को मुलाजमत का लालच देकर गैर कानूनी तौर पर मगरबी बंगाल लाती थी और फिर उन्हें बैन रियासती हवाला रैकेट में शामिल करती थी। और लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन और उनके दामाद आधव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ये छापे कोयम्बटूर और चेन्नई में मारे गए हैं। कौमी सतह के बास्केटबॉल खिलाड़ी आधव राजुन उस वक्त तमिलनाडु के एक मशहूर दलित परिवार के थे। विदुरई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 1368 करोड़ रुपए का ताउन किया है, जिससे ये सियासी जमात के सबसे बड़े अतिया दहंदगान में से एक हैं। मार्च 2022 में ईडी ने मार्टिन की फर्म और दीगर मुतल्लिका कंपनियों के बैंक खातों से 411 करोड़ रुपए जब्त किए थे और इसके बाद 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत इस्तेगासा की शिकायत दर्ज की गई थी और उस वक्त के वजीर आला जयललिता की क़यादत वाली AIADMK के हुकूमत ने 2003 में तमिलनाडु में लॉटरियों पर पाबंदी लगा दी थी, ये दलील देते हुए कि ये गरीबों के लिए नुकसानदेह है। नतीजे के तौर पर मार्टिन को अपने लॉटरी ऑपरेशंस को अपनी आबाई रियासत से बाहर मुंतकिल करना पड़ा। 2011 में AIADMK की हुक्मरानी के दौरान मार्टिन को जमीनों पर कब्जे के इल्जामात का सामना करना पड़ा और उन्होंने वेल्लोर में 8 माह जेल में गुजारे। उनके खिलाफ अब भी कई मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। और NIA ने जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के कत्ल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना नेटवर्क को खत्म करने की अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर NIA ने बुध को लश्कर तैयबा की शाख द रेजिडेंस फ्रंट से वाबस्ता दहशतगर्द आदिल मंजूर लंगू के गैर मुनक़ुला जायदाद जब्त कर ली है। आदिल मंजूर लंगू की जायदाद रवा साल फरवरी में 2 निहत्ते मुहिम कश्मीरियों के बेईमाना कत्ल केस में जब्त की गई है। तलाशी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर NIA ने जुर्म के इर्तिकाब में इस्तेमाल होने वाला असला और गोला बारूद बरामद किया और जिसे उसके असल मालिक ने लंगू के वालिद और कुछ दूसरे लोगों को मुंतकिल किया था। श्रीनगर के जलदागर में वाक़े मज़कूरा जायदाद को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट की दफा 25 के तहत जब्त किया गया था। ये मुकदमा लंगू के साथ 2 दीगर अफराद के साथ मिलकर रची गई साजिश से मुतालिक है, जिनकी शिनाख्त एहरान रसूल डार और दाऊद के नाम से हुई है। पाकिस्तान में मुकीम उनके TRF-LET हैंडल्स की ज़ेर क़यादत इस साजिश का मुकदमा भारत में दहशत फैलाने और तशद्दुद को हवा देने के मकसद से मासूम लोगों को कत्ल करना था। 2 गैर कश्मीरियों के कत्ल के नतीजे में लंगू डार और दाऊद की गिरफ्तारी अमल में आई है, जबकि पाकिस्तान में मुकीम मास्टरमाइंड जहांगीर ताहाल मफरूर है। काबिल जिक्र है कि लंगू के साथ दीगर मुल्जिमीन के खिलाफ अगस्त में चार्जशीट दायर की गई थी और वो उस वक्त सेंट्रल जेल श्रीनगर में कैद है। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ IPC, UA,
PA और इंडियन आर्म्स एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। TRF का नाम साल 2019 में लश्कर से वाबस्ता तंजीम के तौर पर सामने आया था। इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद किया गया है। TRF कश्मीर में मजहबी अक़लियतियों समेत गैर मकामी शहरियों पर कई हमलों और हलाकतों का जिम्मेदार है। ये तंजीम मकामी पुलिस एहलकारों समेत हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के पीछे भी है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए आज इंतखाबी अमल जारी है। पोलिंग के पुरअमन इनकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की सतह बदस्तूर संगीन है और आज की बात करें तो दिल्ली के बेशतर इलाकों में सुबह 6 बजे से AQI 350 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। आंखों में जलन मचती है और गला खराब से हो रहा है प्रदूषण की वजह से। सांस लेने में भी दिक्कत है, आंखों में भी जलन मचती है, सारी तरफ पोल्यूशन है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के पुष्कर में मुनक़िद कार्तिक मेले के दौरान 105वें कौमी जाट कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कॉन्वोकेशन से भी खिताब किया। किसान की समस्या देश के किसी भी कोने में हो, मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान की समस्या का निराकरण देरी से कभी नहीं होना चाहिए। किसान की समस्या का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता अन्न की है और किसान अन्नदाता है। अन्नदाता सदैव पूजनीय है, प्रातः वंदनीय है और ये मेरा संकल्प है। और आज ज़ियाबतीस का आलमी दिन है। ज़ियाबतीस की बीमारी सेहत के लिए खतरे की अलामत मानी जाती है। ये बेकायदा तर्ज जिंदगी की वजह से होती है। वो कौन से अवामिल हैं जो ज़ियाबतीस के खतरे को बढ़ाते हैं और ज़ियाबतीस से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। आज डायबिटीज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। डायबिटीज सेहत के लिए एक खतरा है। बेकायदा तर्ज जिंदगी की वजह से डायबिटीज की बीमारी ज्यादातर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए बहुत से अवामिल जिम्मेदार हैं। डायबिटीज एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म में मौजूद इंसुलिन पैदा नहीं होता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी मदद से जिस्म के खलिए ग्लूकोज जज्ब करते हैं और खून में शुगर की मकदार कंट्रोल में रहती है। जब डायबिटीज होता है तो जिस्म में इंसुलिन की पैदावार कम हो जाती है या रुक जाती है। इब्तदाई मरहले में डायबिटीज की कोई अलामत नहीं है, जिसकी वजह से इंसान के अज़ा पर असर और नुकसान बढ़ता जाता है और कई तरह के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि डायबिटीज के मरीज बाकायदगी के साथ अपना मुआयना करवाते रहें। सेहतमंद तर्ज जिंदगी को अपनाकर डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। अपने घर और खानदान में डायबिटीज के बारे में बेदारी बढ़ाएं और डायबिटीज से बचाव के लिए इक़दाम करें। किरण भारद्वाज की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। ये गाड़ी भी मनोज से ही ले रहा है ना? किसकी है? सुरेखा दीवान की। लेकिन सुरेखा का तो